फिर से नसीबा तू मेरा। भाभी, क्या वजह है कि घर में सब लोग आपके बारे में हमेशा बहुत गलत बोलते हैं? आपको इतना बुरा क्यों कहते हैं? आई जस्ट डोंट गेट इट। कुछ बातें ना ही समझ आए तो बेहतर होता है। अगर वो बातें समझ आ जाए तो ही बातें जिंदगी मुश्किल बना देती। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। कितनी मासूमियत से तुमने हम्माद को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज है, बड़ी खाला को तुम एक नजर नहीं भाती, इसलिए हम्माद के आगे पीछे घूमने का कोई फायदा नहीं। जानती हो नौरी, तुम सारी जिंदगी इसी गम में जल जल के खत्म हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ना इज्जत, ना एहतराम, ना प्यार, ना दौलत। सारी दौलत लौटा कर भी ये सब खरीदना चाहोगी ना, तो भी हासिल नहीं कर पाओगी। अब आई हो तो एक बात सुनती भी चाहो। मिस नौरीन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने ससुर का कत्ल तुमने करवाया है। वो सच्चाई जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन सोचो, अगर कल को ये हकीकत आतिर और उसकी मां पर आया हो गई तो फिर क्या करोगी? मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तो सारे पैसे दे चुकी हूँ। हेलो, क्या बात है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे अब फोन मत करना। आवाज धीमे रख के बात करें बीवी, वरना आवाज बंद करना मुझे आता है, और ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया? मैं तो सारे पैसे दे चुकी हूँ, अब फोन करने का मतलब? वो तो एडवांस था बीबी, बकाया तो अभी बाकी है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि इतने बड़े काम के इतने से पैसे, मुझे तो अब पता चला है कि वो तुम्हारा ससुर था, शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और यकीनन तुमने ये काम उसकी जायदाद के लिए ही करवाया है। अब इसमें से ज्यादा नहीं दो, थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है ना। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? तो साफ और सीधी सी बात यह है कि 50 लाख की एक अकीर सी रकम मेरी झोली में डाल दो, फिर तुम भी खुश और हम भी खुश, फिर हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये बहुत गलत बात है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने तुम्हें दे दिए। देखो बीवी, हमारी कीमत काम के हैसियत के मुताबिक होती है, लेकिन अब तो ये रकम तुम्हें देनी ही पड़ेगी, और वो भी 2 दिन में। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अगर मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में बता दिया तो? ना ना ना, ये गलती मत करना, वरना तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत है ना, वो मेरे पास मौजूद है। पुलिस उल्टा तुम्हें पकड़ लेगी, और रही बात मेरी, तो मुझ तक तो पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कहां से लाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है।
क्या करूं, एक के बाद एक मुश्किल बढ़ती जा रही है। जितना अपनी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करती हूँ उतनी मुश्किलें सर पर आ जाती हैं। रोहिल भी साथ छोड़कर बैंकॉक भाग गया, कहता था हर मुश्किल में साथ देगा। उसने कहीं का मम्मी और नानी भी ना जाने कब वापस आएंगी, लेकिन अब मैं करूं क्या? सॉरी नौरी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरा काम मेरे बिना कहे खुद कर दिया, इसलिए अब तुमसे बात करना फजूल है। यानिया भी फोन नहीं उठा रही, किससे मदद मांगूं? क्यों बार बार फोन कर रही है नौरी? जब मैं तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर रहा इसका मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? जुनैद प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। बोलो, क्या बात करनी है? वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? और भला तुम्हें मेरी मदद की कैसे जरूरत पड़ गई? जुनैद प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई और इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। क्यों? तुम्हारे इस दोस्त का क्या हुआ? भाग गया? नाम भी मत लो उसका, और प्लीज इस वक्त मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जुनैद प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, तुम वहां पहुंच जाना। ओके। किसी ज़रूरी काम के लिए ही सही, लेकिन आपने मुझे याद तो किया। तुम नौरीन को कैसे जानती हो? नौरीन आपकी बीवी है बस? बस? Are you sure? जी, एक आध दफा उससे मॉल में मुलाकात हुई थी, बस यूं ही हाय हेलो हो गई। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं जो छुपा रही हो तुम मुझसे नौरीन के बारे में? देखो आनी, नौरीन वो लड़की है जिसने मेरी और तंजीला की शादी खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, मुझे ब्लैकमेल किया और मेरी माजूरी का फायदा उठाकर मेरी माँ को अपने साथ शादी के लिए मना लिया और मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। वो मेरी बीवी जरूर है, लेकिन मैंने उसे कभी आज तक अपनी बीवी नहीं माना। नौरीन को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा आनिया। तुम्हें आतिर को नौरीन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। आनिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आतिर देखिए, मेरी नौरीन से कोई खास दोस्ती तो नहीं है,
इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती मैं उसके बारे में। लेकिन हाँ, वो तंजीला को लेकर बहुत इनसिक्योर है। और तंजीला का मिसकैरेज हुआ नहीं, करवाया गया है। बल्कि आप यूं समझ लें कि कत्ल किया गया है। क्या? उसने एक दफा मुझसे गुस्से में बात की थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक गिर जाएगी कि आपके बच्चे को कत्ल कर देगी। और अंकल की मौत एक्सीडेंट नहीं, वो भी कत्ल था। क्या? आलिया, तुम जानती हो तुम क्या क्या बोले जा रही हो? वैसे तो नौरीन से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या तुम सच कह रही हो? क्या ये सब कुछ नौरीन ने किया है? बोलो आनिया। जी, लेकिन आतिर प्लीज, मेरा नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। और हाँ, वो ये सब कुछ किसी के साथ मिलकर करवा रही है। उसका पता आप खुद लगवा लीजिए। मैं इस मामले से दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन सच यही है कि नौरीन ने तंजीला से नफरत के चक्कर में आपके घर की खुशियां बर्बाद कर दी हैं। और ये बात मैं आपको पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बता रही हूँ। अब आया ना खेल में ट्विस्ट। तो ये बात है, जो दूसरों के लिए गड़क होते हैं एक दिन उसी में खुद गिर जाते हैं। इसी को तो मकाफात अमल कहते हैं। जुनैद प्लीज, इस वक्त ऐसी बातें मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी नानी कोई भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल तन्हा हूँ मैं। और ऐसे में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो उसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये मुश्किलात, ये परेशानियां तुम्हारी खुद की पैदा कर दें, और इसका हल भी तुम्हें खुद ढूंढना होगा नौरीन, क्योंकि गुनाहों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। और वैसे भी तुम इससे ज्यादा देर नहीं भाग सकती। पर हाँ, मैं तुम्हें एक मशवरा जरूर दे सकता हूँ। तुम खुद को कानून के हवाले कर सकती हो। तुम पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? और जुनैद, अगर तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगी? नौरीन ने तंजीला से नफरत के चक्कर में आपके घर की खुशियां बर्बाद कर दी। तंजीला का मिसकैरेज हुआ नहीं, करवाया गया है। बल्कि आप यूं समझ लें कि कत्ल किया गया।
बस बहुत हो गया। अरे और डालो ना। छोड़ो मैं डालती हूँ। अब आएगा ना मजा। चलो चलो निकले यहाँ से। आज आप इतना जल्दी आ गए? क्या बात आते इतना गुस्से में क्यों है? तंजीला का मिसकैरेज हुआ नहीं, करवाया गया है। नहीं आतिर ये क्या मजाक है?